प्रकाश की अपवर्तनांक प्रकाश की अपवर्तन है। पहला इसका सवाल है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। द्रव में प्रकाश की चाल क्या दिया यहाँ पर, द्रव का अपवर्तनांक दिया है, यहाँ पे लिखेंगे द्रव का अपवर्तनांक। द्रव का अपवर्तनांक कितना है 1.46, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल 3 शून्य में प्रकाश की चाल बराबर कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है ना। तो द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल क्या होगा। वैसे भी तुम लोग जानता है कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 लाख लिखेंगे, 2 जीरो क्या हो जाएगा कम, 3 जीरो कम हो जाएगा, 2 2 4 2 6 5 होगा, 1,000 10 लाख हो गया ना। ये इतना किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, किलोमीटर में हुआ, इसको लिखेंगे इस रूप में, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो चाल होता है वायु में कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो द्रव में प्रकाश की चाल बोल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, बताओ, तुम लोग लिखाए थे अपवर्तनांक बराबर, देखो क्या लिखा है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है अपवर्तनांक बराबर क्या लिखा है m बराबर v बताइए। अपवर्तनांक बराबर लिखाए होंगे तुम लोगों को, अपवर्तनांक बराबर n बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। तो क्या बोल रहा है, शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, लगभग में इतना ही माना जाता है, ठीक है। हल्का कम होता है, 3 लाख से हल्का कम होता है, लेकिन इतना ही माना जाता है। अपवर्तनांक कितना दिया होगा किसी भी पदार्थ का 1/2 इसको अगर लिखेंगे संक्षेप में तो n बराबर लिखते हैं c/cm। c हो गया प्रकाश की चाल शून्य में और cm हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल। n का मान कितना दिया हुआ 1.46 बराबर c, यानी प्रकाश की चाल कितना है शून्य में 3 × 10⁸ बटे, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है किस माध्यम में, द्रव में प्रकाश की चाल। यहाँ लिख देंगे, मान लेते हैं कि द्रव में प्रकाश की चाल cm है, ठीक, cm यहाँ पर लिख देते हैं। अब 3 से गुणा करेंगे तो ये cm बराबर 3 × 10⁸ बटे कितना 1.46 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो ऊपर जाएगा तो कितना होगा 300 हो जाएगा ना, गुने 10⁸ बटे 146। अब 146 में 3 से भाग दो तो कितना आता है 300 में अगर भाग देंगे 146, 2 से 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 2 से 92 हो गया, 8 जीरो कैंसिल हो गया, पॉइंट नहीं लगेगा, फिर एक जीरो, 14 पंच 70, 14 पंच 70, 5 से लगा सकते हैं, तब 5 6 30 को जीरो, हाथ में 3, 14 पंच 70, 3 73, ये हो जाएगा 2.05 गुने ये 8 तो है, ये 10⁸ 10⁸ समझ में आया।
ये याद रखना, ठीक ना। अब वर्तनांक बराबर ये याद रखना है, एक ये याद रखना है और दूसरा ये याद रखना, ठीक ना। वायु में प्रकाश की चाल, ऊपर में क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल वायु के लगभग में बराबर मान लिया जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में निकालना होगा, यहाँ पे द्रव में दे दिया है, ठीक, यहीं पे दे देगा ठोस में प्रकाश की चाल क्या होगा, इसी तरह से निकालेंगे। शून्य में प्रकाश की चाल दे देंगे और वर्तनांक दे देंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकल जाएगा। निकालो ये। पानी में पाए की चाल, हाँ? पानी या द्रव क्या होता है, उसी को द्रव बोला जाता है, पानी बोल रहे, नहीं समझा। द्रव होता है पानी, मतलब कितना चाल पानी है ना रे, यहाँ पे निकला है ना 2.05 × 10⁸, 2 लाख 2.25 लाख के आसपास होता है, 225 होता है, 225 लाख होता है, यानी 2,25,000 किलोमीटर। इन दो द्रव में भी है ना, सभी तरह का द्रव होता है, पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक ना, केरोसिन तेल हो गया, अल्कोहल हो गया, तार के, इस सब का अलग अलग अपवर्तनांक निकलेगा। उतार लिया। अगला सवाल देखो क्या है, उतार लिया ना रे। एक प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे के प्रवेश करती है। यदि हीरे के वर्तनांक 2.42 हो तो हीरे के प्रवेश करने की प्रकाश की चाल कितनी प्रति सेकंड से कम होगा? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है,
अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल उस माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है, यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाएगा। बोल रहा है जब प्रकाश हवा में है, हवा से कहाँ पर प्रवेश कर रहा है, हीरे में। हीरे करने का मतलब विरल से संगन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इसका अपवर्तनांक जो है कितना दिया हुआ है हीरा का 2.42 दिया है ना, तो प्रकाश की चाल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। कम होता तब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता तो क्या होता, अभिलंब की ओर मुड़ जाता। ठीक ना। जब प्रकाश की किरण किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी दूर मुड़ जाती है। ठीक ना। जब संघन से विरल में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, और जब विरल से संघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ये हो गया वायु हो गया, इसको कांच मान लेते हैं, तो कांच ये हो गया विरल, ये हो गया संघन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऐसे समझो कि संघन कांच क्या हो गया, ज्यादा ठोस हो गया ना उसकी अपेक्षा, हवा की अपेक्षा, इस संघन माध्यम हो जाता। फिर कांच की अपेक्षा जो अगर यहाँ पर दे देंगे कोई और ठोस वस्तु तो हो जाएगा हीरा ज्यादा किस, अब ये हो गया संघन माध्यम, कांच की अपेक्षा हीरा हो गया ज्यादा संघन माध्यम। उतार लीजिए। इसमें क्या सब दिया हुआ उसको लिख लो। दूसरा सवाल है कि हीरा का अपवर्तनांक बराबर कितना है, 2.42। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता था, ये याद रखना 2.42 होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है, कितना प्रतिशत कम जाएगा, तो अभी हम पढ़े अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसको संक्षेप में लिखा जाए, ये हो जाएगा n बराबर c बटे सी, या यहाँ पर भी दे सकते हैं, बेगे हुआ ये प्रकाश की चाल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर c बटे सी, ये भी उस माध्यम प्रकाश की चाल को भी से भी सूचित करते हैं, वेग को भी। ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अब इसके जगह कितना देंगे, ये 2.42 बराबर c बटे v, v बराबर c बटे 2.42। ठीक ना। अब इसको भाग करो, कुछ नहीं तो एक है ना यहाँ पर, 1 बटे 2.4, क्या एक को मान दिया है ना यहाँ पर, सी पूछ रहा है, तो जब भाग दो तो एक में अगर भाग देते हैं ये हो जाएगा, यहाँ से उड़ाएंगे तो कितना है 100, यानी कि 100 बटे 242, तो काटो 1 2 50 बटे 121, भाग करो तो 50 में 121 से 12 चौका 12 पंच 60 ज्यादा हो गया तो 40 लगेगा, 4 12 चौका 48।
6 1 कैंसिल 16 हो गया। फिर ये दे एक क्या मतलब लगेगा 2 अंक तक निकाल। ई हो गया 0.41 सी हो गया। अगर इसको परसेंट में बदलेंगे प्रतिशत में तो ये हो जाएगा 41। 100 से गुना करना पड़ता है, कितना से 100 से गुना करना पड़ता है। ये हो गया हवा में प्रकाश की चाल। क्या हो गया यहाँ पे दिया हो ना हवा, ये हवा है ना, ये हवा में प्रकाश की चाल हो गया। प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से इसमें गुना कर देंगे 41% हो जाएगा। तो ये हवा में चाल हो गया। ये क्या लिखेंगे यहाँ में हवा में प्रकाश की चाल बराबर कितना हो गया 41%। क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है हीरा में ना, हीरा में प्रकाश की चाल बराबर कितना हो जाएगा 100 में से 41 घटाएंगे कितना होगा 59% हो गया। आंसर यही बोल रहे उतार लिया। अच्छा तुम लोग बता दो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अच्छा अवतल लेंस की फोकस, अवतल लेंस का हो गया ना, अगर अवतल दर्पण में पूछा जाए तब अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक उसमें भी होता है। दर्पण बोले चाहे लेंस होता है ऋणात्मक ही होगा। दर्पण बोले चाहे लेंस क्या बोले ऋणात्मक ही। उत्तल लेंस या दर्पण में क्या होता है धनात्मक। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसमें दर्पण को हटा के लेंस कर दिया। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होता है। उतार लिया।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं बताओ? आपतित किरण, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंबी तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अपवर्तन कोण के परावर्तन कोण के ये हो गया। और अपवर्तन कोण का नियम, प्रकाश का अपवर्तन कोण कितने नियम के? 2 नियम। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, हाँ। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का अपवर्तित किरण, अपवर्तन के नियम ने पूछ रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलेंगे तब उसमें बोलेंगे परावर्तन किरण। इसमें अपवर्तित किरण बोलेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का एक अनुपात नियतांक होता है, यानी कि n बराबर होता है। n बराबर क्या होता है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक ना। जहाँ n क्या हो गया? जहाँ n बराबर अपवर्तनांक हो गया, ठीक। और i बराबर क्या हो गया? i बराबर आपतन कोण और r बराबर अपवर्तन कोण। ये होता है। ये तीसरा सवाल इसी पे बनेगा, उतार लिया ये। देखो तीसरा सवाल है इसका कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। आपतित मतलब आ रहा है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकालिए। स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अपवर्तन कोण ना, यानी कि ये r का मान बोल रहा है निकालने के लिए। किसका मान? r का मान। ये दोनों का मान दिया हुआ है। इसमें क्या शब्द दिया है? अपवर्तनांक का भी मान दिया हुआ है, दिया है ना। अपवर्तनांक स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक n होता है। स्लैब 3 नंबर सवाल है। स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना है? √2, यानी n मान लेते हैं। अपवर्तनांक को n माना जाता है, √2 हो गया ना। और क्या दिया हुआ है कि जब आपतित किरण स्लैब पर बनती है, जब आपतित किरण स्लैब पर पड़ती है तो ये अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 45 डिग्री का। तो इसमें अगर जाएगा, निर्गत होगा, तब कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कहाँ से जा रहा है? वायु से। तो अभिलंबी की ओर मुड़ेगा, यानी कि हमेशा याद रखना कि ये कोण हमेशा 45 डिग्री से कम बनेगा। काहे कि ये छोटा कोण हो जाएगा। जब वायु से संघर्ष माध्यम में जाएगा तो निर्गत कोण या अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर I का मान भी है, आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण I बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 45 डिग्री हो जाएगा ना। अपवर्तन कोण पूछ रहा है। अपवर्तन कोण I बराबर क्या होगा? हम जानते हैं कि n बराबर साइन I बटे साइन R। यहाँ पर n की जगह पे क्या रखेंगे? √2। और साइन I की जगह पे 45 डिग्री और साइन हो गया R। तो अब देखो यहाँ पर इसको ये यहाँ चला आएगा
साइन आर बराबर साइन 45/√2 लिख सकते हैं ना। जी। ये देखो ये अगला बदली हो सकता है नीचे वाला। तो साइन आर बराबर 45 का मान √2 1/√2 ये बटा 1 तो ऊपर चल जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर 1/2n होगा। √2 और √4 और √4 का वर्गमूल 2। अब देखो यहाँ पर साइन में किसका मान होता है 1/2 30 डिग्री। ये और ये हट जाएगा। हो गया आंसर। यानी कि अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण बराबर 30 डिग्री। हो गया।